कक्षा 8वीं वाले के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी विषय का हम लेकर आ चुके हैं। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं हिंदी का अभ्यास पेपर सेट 1। यहाँ पर आपको 60 अंक के सारे प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, जैसे कि आपको निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, देखिए, अच्छी नृत्यांगना थी, दक्ष चित्रकार थी, सुरीली गायिका थी या प्रसिद्ध लेखिका थी। तो यहाँ पर स्वर कोकिला उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुरीली गायिका थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का व्यंग है? आपके ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, व्यंग या फिर रिपोर्टाज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें व्यंग किया गया है। इसके बाद में शैशव काल शब्द में समास है, तो शैशव का काल अर्थात शैशव काल, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास इसमें कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यहाँ आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद में देखिएगा, किस आसन की आकृति में बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? आपको वो बताना है उस आकृति का नाम जैसे खरगोश बैठता है, तो वो है शशक आसन, जिसको शशकासन भी कहा जाता है। इसके बाद में रिक्त स्थान देखिए आप सभी, ये इम्पोर्टेंट आपके रिक्त स्थान है। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी, तो यहाँ पर जिजीविषा बढ़ा दी थी। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लोलुप का अर्थ है, तो लोलुप का अर्थ होता है लालची, मतलब कि यहाँ पर आपको सेकंड खाली स्थान में लालची लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत में ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो पांडवों के मन में आत्मविश्वास जगाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, तो यहाँ पर आपको श्री कृष्ण बताना है, श्री कृष्ण, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज है। अनुराग शब्द का विलोम है विराग, अनुराग का विलोम आपको विराग बता देना है। इसके बाद में और भी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको आप समझेंगे। चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन है जीवन बचाओ, प्रदूषण का, वृक्षारोपण का या कारखानों का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चित्र में मुख्य रूप से वृक्षारोपण का जो महत्व है वो बताया है। इसके बाद पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, फल भी हमें प्रदान करते हैं और लकड़ी भी हमें प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये सभी हम इसमें लिखेंगे। अगर एक पेड़ लगाएंगे तब हमारे वे काम आएगा, ये नारा किस विषय पर लिखा गया है? तो ये पेड़ लगाओ अभियान और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कंप्लीट याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा भी है और पेड़ लगाओ अभियान भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि दोनों है उसका उत्तर। इसके बाद में पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? तो चित्र में वृक्षों को आपको याद रखना है सोना कहा गया है। क्या कहा गया है? सोना कहा गया है। अभी आप और भी जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो रिक्त स्थान हैं उनको देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो रिक्त स्थान इसमें दिया है इसको समझना है। जो मार्गदर्शन करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम मार्गदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्गदर्शक। जो मार्ग दिखाता है उसको मार्गदर्शक कहा जाता है। इसके बाद में चेती चांद पर्व भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। पंचमढ़ी में गुफाएं हैं, तो पांडवों की गुफाएं हैं। लेखिका शिवानी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। योग शब्द संस्कृत के धातु से बना है, तो योग शब्द युज धातु से बना है। ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर उत्तर सहित मैंने आपको बता दिया है।